बीचू में छात्रा के साथ बलात्कार करने वाले आईटी सेल के पदाधिकारी, संस्कारी एजेंडाधारी, बीजेपी के भगवाधारी गिरफ्तार हो चुके हैं। इनकी तस्वीरें मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के साथ वायरल हो रही हैं, मगर टीवी मीडिया को नहीं दिख रही हैं। शायद इसलिए कि आरोपी उर्दू अरबी नाम वाले नहीं हैं, या इसलिए कि विपक्षी दल विरोधी विचारधारा वाले नहीं हैं। उनको जाति जाननी है, उनको स्टेटस जानना है, किस विधायक सांसद के करीब हो जानना है, गोबर गौमूत्र में कितनी आस्था है ये जानना है। उनको ये नहीं जानना है गुड मॉर्निंग, जय भीम। आप सभी का स्वागत है दूसरे दिन आज प्रोग्राम में। स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए जुड़े हुए हैं कि जो व्यक्ति लिखेगा वही बोलेगा, या जो व्यक्ति बोल रहा है वही लिखेगा, तब ये सबसे अच्छी प्रेजेंटेशन आएगी, नेचुरल लगेगा। ये लोगों के लिए एस्थेटिक हो सकता है, प्रोफेशनल ग्रुप के लिए हो सकता है, लेकिन आप सबकी तो मजबूरी है। कौन है जो स्क्रिप्ट राइटर अलग से हायर करेगा, कौन है जो अलग अलग चीज करेगा? तो कई बार मजबूरी अपने आप में आपको प्रोफेशनल बना देती है। तो अगर आप अपने वीडियो के लिए खुद लिख रहे हैं तो आप सबसे ज्यादा नेचुरल लगते हैं, क्योंकि आपको ही वो बात बोलनी है। लेकिन अब क्योंकि बड़े सेटअप जब होते हैं, टीवी चैनल होते हैं और जगहों पर, तो वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं। किसी की जिम्मेदारी है लिखना, किसी की जिम्मेदारी है सिर्फ पढ़ना, और कुछ ऐसे लोग हैं 10 साल तक खबरें पढ़ रहे हैं, उस खबर का अंदाजा तक नहीं होता कि वो क्या है। 10 साल तक एक मुद्दे पर बोल रहे हैं, उस पर समझ भी नहीं विकसित होती, क्योंकि उसकी जरूरत भी उनको नहीं होती है। लेकिन उस तरह के बने बनाए मीडिया से हमें इसलिए लेना देना नहीं है, क्योंकि जब आप डिजिटल में हैं, जब सोशल मीडिया के दौर में हैं, तब हर बात का एक इंटरेक्शन होता है। आपको तुरंत कमेंट करके, टैग करके अथॉरिटी से तुरंत लोग पूछने लगते हैं, तो आप उनकी तरफ कुछ भी पढ़कर नहीं जा सकते। आपको तुरंत का तुरंत तैयार होना होगा, हर चीज पता होनी होगी कि क्या बोल रहे हैं। तो और अब इसमें एक बात ये है कि अगर मैं स्क्रिप्टिंग या एंकरिंग की एक आधे घंटे की जो भी क्लास है ले रहा हूँ, तो इसमें एक चीज हो सकती थी कि जो एकेडमिक रूप से अप्रूव्ड है, जैसे कि पत्रकारिता का संस्थान है IIMC, और जामिया और DU जैसे तमाम संस्थानों के डिपार्टमेंट में भी पत्रकारिता की पढ़ाई होती है, तो उसमें जो सिलेबस है उस पर लाकर बात करेंगे आप। लेकिन एकदम सीधी सी बात कि उसमें जो पढ़ाते हैं उनको रत्ती भर पत्रकारिता आती है क्या? हमारे गुरु हैं, आती है क्या? उन्हें लिखना बोलना आता है क्या? फिर हम उनसे क्यों सीखेंगे? सीधी सी बात है। उनको जाति जाननी है, उनको स्टेटस जानना है, किस विधायक सांसद के करीब हो जानना है, गोबर गौमूत्र में कितनी आस्था है ये जानना है। उनको ये नहीं जानना है कि सामाजिक न्याय के प्रति आपकी प्रतिबद्धता क्या है। उनको ये नहीं जानना है कि लैंगिक न्याय का आपका सावित्रीबाई फुले वाला अप्रोच क्या है। उनको ये जानना ही नहीं है कि पेरियार की उस एग्रेसिव विचारधारा में भी कई लोग यकीन रख सकते हैं। उनको बस हर किसी को नक्सल, आतंकवादी या देशद्रोही कुछ भी पोर्ट्रे कर देना है। तो एक समस्या है, और राइट विंग हर जगह का खतरनाक है। शिवाजी कल बता ही रही थी कि कैसे मतलब उनको मुस्लिम समाज में भी इसी तरह फेस करना पड़ता है। तो वो सब समस्या है। संस्थान ऐसे ही चलते हैं, तो संस्थानों का हम नहीं लेते हैं, उससे बहुत पेचीदा हो जाएगा मामला। हमने खुद जो पूरे 3-4 साल पढ़ाई की है, 1 साल IMC में, उसके पहले जहां जहां पढ़ाई की है, अगर हमसे कोई पूछ ले कि आपने क्या पढ़ाई की है उसमें जो थ्योरी थी, और हम टॉप के स्टूडेंट रहे हैं, ऐसा भी नहीं, मतलब क्या पढ़े हैं, वो हमें पढ़ाने वाले से कोई पूछ ले, हमारे टीचरों से, क्या आपने 20 साल जो पत्रकारिता पढ़ाई उससे क्या सीखा है, वो भी कुछ नहीं सीखे। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि एक पैटर्न होता है। जैसे ANI का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ANI इस देश का क्या पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फीड भेजने वाला एक न्यूज एजेंसी है। एशिया में तो बहुत पॉपुलर है, इंडिया में तो है ही इंडिया का, स्मिता प्रकाश चलाती है। तो कल जैसे उदाहरण दिया जा रहा था, अभी मैं स्क्रिप्टिंग और इसी में ही लेके आ रहा हूँ इसको, उदाहरण दिया जा रहा था, एक वरिष्ठ पत्रकार बता रहे थे कि आप व्हाट्सएप पर भरोसा मत करो, सोशल मीडिया पर भरोसा मत करो, एजेंसी सबसे बड़े भरोसे का स्रोत होना चाहिए NI को। लेकिन कम से कम उसकी 150 ऐसी खबरें हैं जो रजिस्टर्ड और फैक्ट चेक है कि सीधा सीधा प्रोपेगेंडा चला रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा संगठन, खबरों का पूल जिसके पास है, वो भी एजेंडा चला रहा है। जिसके पास सिर्फ मैसेज भेजने की क्षमता है, वो भी अपने हिसाब से एजेंडा चला रहा है। तो एजेंडे में एजेंडा किसका हो, इस पर आ जाइए। बिना एजेंडे का कुछ नहीं होता, इस भ्रम में मत रहिए, ठीक है? अगर आपको लग रहा है तो फिर बातचीत शुरू करते हैं। स्क्रिप्टिंग या ये सब प्रोग्राम से जुड़ी चीजें वो कर सकते हो। नफरत की आंधी चला रहा है। जब विकल्प बना लिबरल मीडिया की, फिर फालतू बना जा रहा है, तो सवाल स्वाभाविक सा उठ रहा है कि जनवादी मीडिया कहाँ है? जवाब 100% सही नहीं है, मगर सटीक के बेहद करीब है। बहुजनवादी मीडिया जहाँ है, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं की बात करने वाला, यानी वंचित मगर बहुसंख्यक की सुध लेने वाला मीडिया जहाँ है। और इसी अछूत रखे गए मीडिया को संगठित और सम्मिलित करने के लिए ये डिजिटल मीडिया मीट रखा गया है।
साथियों, मैं समर राज इस बात को ऐसे इसलिए प्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि आयोजक साथियों ने मेरा विषय यही रखा है। इसे आराम से ये बात हम सब जानते हैं, कह सकते हैं, लेकिन जब उसे शब्दों में पिरो लेते हो, उस बात को लिखते हो, जैसे मेरी शैली है एक लय में बोलना, वो जरूरी नहीं कि आपकी शैली हो, लेकिन जरूरी ये है कि इंटरेस्ट बना रहे। जैसे कुछ लोग सवाल, कुछ लोग सनसनी, कुछ मतलब ऐसे बोलते हैं एकदम आम सी बात को कि लगेगा कि कुछ जरूरी है। तो हम कुछ उदाहरणों से ही सब कुछ समझेंगे, जैसे कि जो तकनीकी बातें हमें बताई गई, जो पूरा जर्नलिज्म की पढ़ाई में क्या करेंगे हम सब हताश हैं उसे पढ़ पढ़ के, सुन सुन के। एक लाइन बोलने में भी दिक्कत होती है उसके बाद, क्योंकि लगभग तय होता है कि एंकर कौन बनेगा। कितनी स्क्रिप्टिंग पढ़ लो, कितनी प्रैक्टिस कर लो, उससे नहीं तय होता। और पता नहीं क्यों इतनी आपत्ति है, आज के दौर में हम सब एजेंडाधारी पत्रकार हैं। या तो न्यूज रीडर होता है या तो एजेंडाधारी पत्रकार होता है। कैसे? आपका कोई एजेंडा ही नहीं है सच में। जैसे मेरा, तो मुझे तो लगता है कि मेरा एजेंडा है सोशल जस्टिस, जेंडर जस्टिस, है ना, और उसको लेकर के, और उसमें भी सब कुछ न्यूट्रल नहीं है ना। तो अब मतलब हम लोग वो सब कुछ पढ़ेंगे ही नहीं, वो साहित्यिक बातें हैं। वो एक कास्ट प्रिविलेज के लोग बैठ कर बातें करते हैं कि हमें किसी के पक्ष में बात नहीं करनी, क्योंकि हर चीज अपने भाई भतीजे के पक्ष में करनी है, इसलिए वो बोलने में अच्छा लगता है, इसलिए हम उस पर नहीं जा रहे हैं। तो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग से जुड़े तमाम पहलुओं पर लोग बात करते हैं। और ये सम्मेलन का 5वां साल है, जैसा कि कल हम लोगों ने जिक्र किया। 3 साल ये लगातार, तीसरे साल ऑफलाइन हो रहा है। 2 साल तो चलिए कोविड था तो सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा था। लगभग 100 लोग हैं यहाँ पर, और इतने लोग का एकजुट होना, जब आप सब क्रिएटर हों, एक्टिविस्ट हों, जर्नलिस्ट हों, तब आप सबका एकजुट होना सच में बड़ी बात है। और तमाम असहमतियों के साथ यहाँ बैठे होना और बड़ी बात है। और बड़े बड़े औरा के बावजूद जब लोग एक तरफा बातें बोलते, कोई भी व्यक्ति हो हम में से, मेंटर्स में से, और उसके बाद भी असहमति दर्ज करना, वो सबसे बड़ी बात है। तो क्या शुरू करें? एक वीडियो में हम ड्यूरेशन से ले लेते हैं कि क्या करना है। जैसे कि कल शाम बता रहे थे, बता रहा था, मैं बोलने जा रहा था कि मुझसे एक साल जूनियर है, तो एक दोस्त यार वाला समीकरण है। तो शाम की एक चीज थी कि लंबे वीडियो के लिए क्या करना है। तो लंबे वीडियो के लिए उसने डिटेल में बता दिया है ना। तो हम सबको एक आइडिया लग गया है कि लंबे वीडियो के लिए क्या करना है, जहां पर आप लंबी पारी खेल सकते हैं। साल डेढ़ साल आपके भी दोस्त हो जो महीने के 10-10 20-20 हजार भेज सकें, लाखों रुपए अफोर्ड कर सकें, फिर बाद में क्रिएटर बनकर आना है। तो उसके लिए क्या करना है, जिसका विजन ध्रुव राठी, नीतीश राजपूत जैसे क्रिएटर्स में बनना है, तो एक वो यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड होगी, और कल भी आपने सेमिनार में सुना भी है, तो उस पर करेंगे। दूसरा कि कम्युनिटी जर्नलिज्म कैसे करें, तो एक हद तक सुमित ने बता दिया है। दीपक एक आइडिया दे रहे थे कि कैसे क्या करना है। हम क्या करते हैं कि जो टेक्निकल और डिटेल वाली बातें उसको छोड़ छोड़ के आते हैं पॉलिटिकल सिचुएशन पे। हम सब पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, कितना भी कहें कि मतलब हमसे पॉलिटिकल से नहीं लेना देना, दिन भर हमारा पॉलिटिकल से ही लेना देना है। हम अपॉलिटिकल होने के प्रिविलेज में है ही नहीं। जिस वंचित समाज पर नजर रखते हैं, वहां से खबर आती है कि 8 साल की बच्ची को मार के दफन कर दिया गया, और खाप महापंचायतें बैठी, बोली कि 2 चप्पल मार दो, उसको डांट लगा दो, और आरोपी को बरी कर दिया। अब आप बताइए, ये अपॉलिटिकल हुए बिना यहाँ कैसे आप बोल पाओगे? आप बोलोगे, आप उस जाति पर भी सवाल उठाओगे, आप उस खाप पर भी सवाल उठाओगे, और आप उनके पॉलिटिकल माई बाप पर भी सवाल उठाओगे। उसके बाद आपकी इस भाषा को उठाया जाएगा, कहा जाएगा कि बीबीसी वाले मधुर मधुर बोलते हैं, ये लोग देखो हर समय कुंठित रहते हैं क्या ना? आप उस प्रिविलेज में हैं ही नहीं। अगर हम कम्युनिटी जर्नलिस्ट की बात कर रहे हैं कि आप एक शानदार पॉलिश भाषा में एक ऐसी मधुर सी प्रेजेंटेशन तैयार करें कि बम गिर रहा है या अत्याचार हो रहा है, लेकिन आप उसकी एक डिटेलिंग में आराम से बताते चले जा रहे हैं, वो भी कानों को सुनने में बहुत अच्छा लगता है। मेरे खुद बहुत सारे फेवरेट जर्नलिस्ट हैं बीबीसी और तमाम जगहों पर, लेकिन वो कम्युनिटी जर्नलिस्ट के लिए, वंचित समाज के पत्रकारों के लिए तो बहुत काम की चीज नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे कि हम एकदम हार्ड लाइन जा रहे हैं, क्योंकि हमने लगभग सबका कंटेंट देखा है जितने 3 साल से। आपके पास एक ही है कि जिस लाइन को और कोई नहीं पार कर पा रहा है, उस लाइन के पार जाकर आप बात कर रहे हैं। चाहे वो जेंडर की बात है, चाहे कास्ट की बात है, इवन कम्युनल लाइन जो बीजेपी पार करती है, तो उसमें क्या है, सिर्फ इतना तक भाजपा विरोध तक तो है। ढेर सारा लिबरल है, कांग्रेस की रुझान वाले मीडिया हैं, लेफ्ट रुझान वाले मीडिया हैं, वो बात कर देंगे। लेकिन जब उस मुसलमान की भागीदारी की बात आएगी, उसको सांसदीय विधायकी में टिकट की बात आएगी, उसकी बच्ची के बलात्कारी को टिकट देने वालों की बात आएगी, तब क्या करेंगे आप? तब देखेंगे कि कंटेंट शून्य हो चुका, ना उधर कुछ है ना इधर कुछ है। तो आप परेशान हो जाएंगे कि हम क्या करें, कहाँ से शुरू करें। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं करता हूँ कि जैसे बीएचयू में एक बच्ची का, मतलब वो स्टूडेंट थी शायद, उसके साथ दिन दहाड़े रेप हुआ। तो आप ऐसे भी तो बता सकते हैं कि आजकल जो पहला साहित्यिक तरीका था, जो प्रिंट मीडिया में आता था, लिखा जाता था
कि खबर वाराणसी से है जहां पर ऐसी ऐसी घटना घट गई, ये सब हुआ, पूरा डिटेल ऐसे देते हुए 5W1 या 6 सब करते हुए। लेकिन अब आपको इंटरनेट में लोगों को ध्यान खींचना है और उसको असरदार तरीके से बताना है, तो उसे लिखने में कुछ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा था, बीचू में छात्रा के साथ बलात्कार करने वाले आईटी सेल के पदाधिकारी, संस्कारी एजेंडाधारी, बीजेपी के भगवाधारी गिरफ्तार हो चुके हैं। इनकी तस्वीरें मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के साथ वायरल हो रही हैं, मगर टीवी मीडिया को नहीं दिख रही हैं। शायद इसलिए कि आरोपी उर्दू अरबी नाम वाले नहीं हैं, या इसलिए कि विपक्षी दल विरोधी विचारधारा वाले नहीं हैं। ठीक है, तो आप उसी बात को इस तरह से कह रहे हैं। ये मेरी शैली है, आपकी अलग शैली होगी, लेकिन कोशिश करेंगे कि मिले दो शब्द, और उसमें भी कोशिश करेंगे वो तत्सम शब्द ना हो, जिसे शुद्ध हिंदी कहते हैं, उससे बचिए। उसे बहुत ही प्रिविलेज लोग, मतलब सारे अपर कास्ट भी नहीं, कुछ ब्राह्मण और कुछ भूमिया जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है, उसके अलावा तत्सम शब्द कोई नहीं यूज करता, एक बनिया भी नहीं यूज करता, छत्री भी ना के बराबर यूज करता है। ओबीसी भूल जाइए, मुस्लिम भूल जाइए, नए युग के लड़के लड़कियां जो मेट्रो सिटी में पढ़े हो तो बिल्कुल नहीं। तत्सम शब्द आप समझ रहे हैं ना, जो एकदम संस्कृत निष्ठ होते हैं, जो आते हैं, तो उससे बचना होता है। जैसे एक पैटर्न हमने देखा 4 साल से लगातार, आप देखोगे रमजान के महीने में एक बड़ी घटना होगी, पूरे महीने टीवी चैनलों पर एक टीआरपी गेम चलता रहेगा। कभी अतीक अहमद को बच्चों की खिलौने वाली बंदूकों से गिरवा के मरवा दिया जाएगा, ऐसे किया जाएगा कि आपको पता भी चल जाएगी कि किया गया है कुछ। तो अब क्या कहेंगे, वो तो सब बातें बता रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, तो जैसे मैं मतलब तरीका बता रहा हूँ कि ध्यान खींच कैसे सकते हैं, तो आप क्या कहिए कि रमजान और मुसलमान का माफिया कनेक्शन जोड़ दीजिए। आप समझ रहे ना कि बात माफिया की नहीं है, माफिया तो सिंह टाइटल के भी 42 वहां है उत्तर प्रदेश में, इनकाउंटर ना के बराबर हो रहा है ना। माफिया एक जाति, एक पहचान, एक धर्म के नाम के लोगों के साथ हो रहा है ना, या फिर जो राजनीतिक प्रतिबंधी है यादव और जाटों के साथ हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, जैसे मैंने एक लिखा था, रमजान के महीने में ही शहाबुद्दीन को कोरोना महामारी हो जाती है, रमजान के ही महीने में अतीक अहमद पर गोलीबारी हो जाती है, और रमजान के ही महीने में फूड पॉइजनिंग से हार्ट अटैक में मुख्तार की जान चली जाती है। तो सवाल उठता है कि सारे मामलों का रमजान कनेक्शन क्या है, माफियाओं के खात्मे का मुसलमान कनेक्शन क्या है, रोजा, शहरी और इफ्तार कनेक्शन क्या है, शहाबुद्दीन, अतीक और मुख्तार कनेक्शन क्या है, सांप्रदायिकता का मीडिया और सरकार कनेक्शन क्या है। ये पूरा कम्युनल जो ताकतें हैं, मीडिया जो है और गवर्नमेंट, इनके नेक्सस को आप बस हाईलाइट कर रहे हो। आगे आराम से बैठ के डिटेल में बताओगे, कविता पाठ नहीं है ये, बस ध्यान खींचने के लिए आपने 1 घंटे में जो बताना है उसको 1 मिनट में पहले लोगों का ध्यान देनी ना। यार जो कुछ होता है रमजान के महीने में, एक बड़ा उनका आइकन मतलब वो बहुत निगेटिव भी है, तमाम अपराध भी हैं, तमाम आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग भी हैं, लेकिन देखोगे कि जिनको 5-5, 10-10 लाख वोट मिले हैं 2-2, 3-3 जिलों तक जिनका एक औरा है, उनको सिस्टमैटिक टारगेट किलिंग की जा रही है या करवाई जा रही है या सिचुएशन बताई जा रही है। तो अब उसको बताओगे ना, लोगों के मन में सवाल है। आगे जब डिटेल दोगे, एक पत्रकारिता की खास बात, जब डिटेल दोगे तो जो बात है वही बताओगे। ये नहीं कि योगी ने पिस्टल पकड़ाकर सबको गोली मरवा दिया, नहीं ना, कैमरे में योगी पिस्टल पकड़ाते हुए नहीं दिखा था, तो गलत बात है ना। आप सवाल उठा सकते हो कि ये क्या मजाक है कि सांसद रहे व्यक्ति, विधायक रहे व्यक्ति, एक नेता रहे व्यक्ति को घेर कर मार रहे हैं और पुलिस ऐसे जैसे मक्खियां उड़ा रहा है ना। तो आप ऐसे सवाल डिटेल में, लेकिन पहले क्या करेंगे, लोगों का एक ध्यान खींचने के लिए तरीके से बोल सकते हैं। अच्छा, वैसे तो सवाल जवाब का सेशन बाद में होता है, लेकिन वैसे कोई बता सकता है कि आप में से एक आइडिया किसको ये है कि जब आप वीडियो करने बैठते हैं, कोई वीडियो प्रेजेंट जरूर करता होगा हमारे बीच से, वीडियो करने बैठते हैं तो आपके दिमाग में जरूर आता होगा कि हम जो बात कर रहे हैं कोई ट्रोल करेगा, किसी के मन में आता है। और वो मुझे बस ये जानना है कि आप बस ये बताएं कि कौन ट्रोल करेगा, इस बात का आपके मन में किसका आता है, किसका डर आता है, वो किसी कास्ट ग्रुप का, किसी पॉलिटिकल पार्टी का, कोई प्रेजेंट करने वाला व्यक्ति बताए। अंधभक्तों का। अंधभक्तों से आपका मतलब है कि चलो बीजेपी को मानने वाले लोग वो ट्रोल करेंगे, है ना। अब आइए, मैं वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं दिखाते हैं। अब उनके दिमाग में एक चीज आ गया कि अगर मैं ये काम करूंगा तो वो ट्रोल करेंगे, ठीक है। तो उनका मोस्ट पॉसिबिलिटी ये है कि वो वीडियो बीजेपी के अगेंस्ट ही कर रहे हैं, ऑब्वियसली तभी वो कर रहे हैं। दूसरा कि अब उनके मन में ये है कि उनको धूल चटाने के लिए कुछ भी कर जाएंगे, यहां से रंजिश पनपती है, क्योंकि जवाब देने का आपने पहले ही ठान लिया। तो क्या करना है कि हमें जब बोल रहे हैं, बता रहे हैं, मुद्दे पे ही हम लोग बोलते हैं, है ना। हम कैसे अच्छे प्रेजेंटर बने, वो डीडी न्यूज वाली नीलम मैम बेहतर बता के गई होंगी, जो 42 साल तक लगातार प्रेजेंट की हैं अच्छे से। लेकिन हम कैसे मुद्दों पर बोले, या राजनीतिक दलों पर बोले, राजनीतिक मसलों पर बोले, सामाजिक मसलों पर बोले, तो उसमें बीच की लाइन क्या है।
तो जब आपको कंटेंट क्रिएट करने के पहले ही पता है कि एक वर्ग राइट विंग, हिंदू राइट विंग आपको ट्रोल करेगा, बीजेपी समर्थक ट्रोल करेंगे, तब फिर आपको लगने लगता है कि उसके अगेंस्ट करते हैं, और इसी आंधी में बहकर आप उनसे बड़े ट्रोल बन जाते हैं और ऐसा कंटेंट क्रिएट करते हैं कि बिल्किस के बलात्कारियों को सवाल उठाते उठाते आसिफा के बलात्कारियों के यार को जस्टिफाई कर जाते हैं। आप समझ रहे हैं ना कि इधर कुछ भी हो रहा है क्योंकि आपको जवाब देना है, ये ह्यूमन नेचर है। जब आप पर अटैक हुआ है, जब आपको लगता है कि अरे जैसे श्याम बहुत बार आपा खो देता, जो लोग सोशल मीडिया पर से पाओगे, इसलिए नहीं कि वो श्याम के नेचर में बहुत हिम्मत है, कल आप लोगों ने देखा ना, बहुत प्यार से बात करता है, लेकिन जब कोई पर्सनल गाली दे रहा है तो इंसान का दिमाग फिर वहीं तक चला गया। तो ट्रोलिंग के शिकार हम सब होते हैं, इसलिए क्या करने लगते हैं कि कंटेंट और पार की बाइनरी में बनाने लगते हैं। तो उससे बचने का एक तरीका ये है कि कल हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में भी बात हुई कि इस देश में भी मुल्क की आजादी की एक जंग चल रही थी, दूसरी तरफ कांग्रेस उसका झंडा उठाए चल रही थी, बीच में बाबा साहब कुछ और कर रहे थे। वो तो इस हार्ड लाइनर एक्टिविस्ट में भी नहीं थे और वो साम्राज्यवाद के समर्थक भी नहीं थे। आप जब सामाजिक न्याय के पक्ष में हैं, आप जब न्याय की बात कर रहे हैं, तो आप आर और पार में नहीं रहेंगे, आप दोनों तरफ सवाल करेंगे और अपनी बात रखेंगे। तो अभी पत्रकारिता में क्या है कि कोई डिफाइंड चीज तो है नहीं कि एडिटोरियल लाइन क्या होना चाहिए, कंटेंट क्या होना चाहिए, वो तो सिचुएशन पे ही आती है। लेकिन एक मोटे तौर पर हम सब ये डिसाइड कर सकते हैं कि पहली चीज एक लाइन जो नहीं पार करनी है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम के बाहर कुछ नहीं जाना है, और उसका प्रियम्बल ये, सब लोग का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं पढ़ने जा रहा है, उसके प्रियम्बल में जो मूल बातें हैं उसको नहीं भूलना है, उसमें बदलाव नहीं लाना है कि 3 साल तक आप बोलते रहें कि अल्पसंख्यकों के पास भी मौके होने चाहिए, अल्पसंख्यकों को भी विश्वविद्यालय में भागीदारी मिलनी चाहिए, और कहीं से कोई प्रॉफिट मिले तो तुरंत सवाल उठाना शुरू कर देना चाहिए कि अल्पसंख्यकों को ज्यादा सीट मिल गई है, अब उनको हिस्सेदारी नहीं मिलनी चाहिए। उसकी आप स्टडी करिए कि क्या हो रहा है, कहीं ओवर रिप्रेजेंटेड है तो वहां पर SC ST समाज के लोग कैसे रिप्रेजेंट होंगे, उनका रिजर्वेशन क्यों काटा जा रहा है, और जहां वो नहीं रिप्रेजेंटेड है, जहां वो 15% 18% आबादी है, वहां 2% मुसलमान क्यों। तो ये सब पढ़ेंगे देखिए। तो अभी क्या करना है, ये मुद्दे अलग अलग आते रहेंगे, लेकिन एक मोटे तौर पर कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसके आइडिया पे रहेंगे ना, तो भले बाद में जोड़ा गया है लेकिन उसमें तो सेकुलरिज्म भी है। तो आप क्या करेंगे, आप सोशल जस्टिस के प्रो रहेंगे, जेंडर जस्टिस के प्रो रहेंगे, सेकुलर रहेंगे, तो बहुत कुछ गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अब सोचिए ना, क्या अमीश देवगन के पास कमी है किसी चीज को सीखने की? क्या ये जो टीवी के एंकर आप देखते हैं अर्नब गोस्वामी के पास, उनके पास किसी संसाधन की कमी है? सर वो सेमिनार करवा सकते हैं, लेकिन उनको बेसिक्स क्यों नहीं पता है? वो क्यों किसी नस्ल का कत्लेआम करवाना चाहते हैं? पता सब है, बात इंटेंशन की। बात है कि आपका रोजगार क्या है। उनका रोजगार है नफरत बेचना, आपका रोजगार क्या है? दूसरों का भी, दूसरे साइड जो है, जिसको आप लोग एक बैनर टर्म में बोलते हैं लिबरल मीडिया, जिसमें शायद मैं भी, क्योंकि मैं बहुत विपक्ष की बातें करता हूँ, विपक्ष के लोग बहुत पसंद करते हैं, तो मैं वहां से भी देख पाता हूँ कि उधर भी एक लाइन बनी हुई है कि हर हाल में मोदी को मिटाना है, हर हाल में इजराइल को नक्शे से मिटा देना है। ये वो लाइनें हैं ना जो आपको सोचने नहीं देती कि बीच में कुछ न्याय संगत बात ना है। तो कुछ मैं एग्जांपल ही बता दूं क्या, क्योंकि हम सोशल इश्यूज पे भी बात कर लेंगे कि अगर बोलना है तो उस पर कैसे बोलेंगे। और जो सबसे कठिन है, जब आप बहुजन क्रिएटर होते हैं, ये मैं 3-4 एग्जांपल बता दूं। जब आप बहुजन क्रिएटर हैं तो आपकी लड़ाई सिर्फ भाजपा कांग्रेस से नहीं है, इस मुल्क के सबसे पॉपुलर कैरेक्टर से भी है। आप क्या करोगे, जिनको सब पूज रहे हैं, इंडिया अलायंस, मैं भगवान की बात कर रहा हूं, जो एक बहुसंख्यक आबादी के लिए भगवान है, वो आपकी जिंदगी को नरक बनाने वाला आइकन है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ज्योतिबा फूले, बाबा साहब, सबने कहा है। तब आप क्या करोगे, उसको भी तरीके से प्रेजेंट करोगे, किसी के रेफरेंस से प्रेजेंट करोगे। आपको जाके झगड़ा नहीं लेना है ना, और क्यों लेना है, फिर तो आपको भी नफरत की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। तो जैसे मैं एक पॉलिटिकल लाइन के लिए पिछले साल 2 साल पहले जब यूट्यूबर्स मीट में एक एंकर वाली क्लास हुई थी, तो मैंने ढेर सारी बातें बताई थी, तो उसमें वीडियो के प्रीव्यू में सुमित ने जो लगाया था वो बड़ा, क्योंकि बार बार मैं सुन रहा हूँ तो रट भी गया, कि उसमें मैंने ये बोला था कि एक तरफ आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ बलात्कारियों को आजाद कर दिया जा रहा है। बिल्किस के बलात्कारियों को आजाद किया गया था, तो एक तरफ आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ बिल्किस के बलात्कारियों को आजाद कर दिया जा रहा है। बताओ किसकी आजादी रोकी जा रही है, किसको ज्यादा आजाद किया जा रहा है? इस एंगल से सुना था। अब हमारे देश में कंटेंट की कमी नहीं है, ये मैंने सवाल उठा दिया, एक तरफा बाइनरी बना दी कि बीजेपी बलात्कारियों के समर्थक की समर्थक है। लेकिन आइए, इस देश में विपक्ष भी कम थोड़ी ना है। आप देखिए कैसे उस चीज को मुझे और दोगुना कंटेंट दे रहा है। तो यानी कि आप अगर कंटेंट में खुले हुए हैं तो दोगुना कंटेंट कैसे आ जाएगा? कि हमने पूछा कि बिल्किस के बलात्कारियों के तरफदार को एमएलए क्यों बनाया, मोदी जवाब दें, हिम्मत नहीं हुई। तब राहुल गांधी ने जवाब दिया,
बच्ची आतिफा के बलात्कारियों के संरक्षक को टिकट दे दिया, बलात्कारियों को संस्कारी ब्राह्मण बताने वाले नेता को मोदी ने विधानसभा में टिकट दिया, तो बलात्कारियों के समर्थन में रैली निकालने वाले नेता को राहुल गांधी ने लोकसभा में भी टिकट दिया, विधानसभा में भी टिकट दिया। लाल सिंह दोनों चुनाव हार गया, यानी मेजोरिटी ने उसे वोट नहीं दिया, मगर मुसलमानों ने एक साथ एक मुश्त वोट दिया। गुजरात में हिंदुओं ने मुस्लिम से नफरत में मोदी को वोट दिया, कठुआ में मुसलमानों ने मोदी से नफरत में लाल सिंह को वोट दिया। इस तरह मोदी बना मुसलमान में पूरा देश उलझ गया। बिल्किस को आसिफा क्या फर्क पड़ता है, पूरा देश भाजपा बना कांग्रेस में उलझ गया। अब एक जेंडर का इशू है, एक बच्ची का बलात्कार हुआ है, उधर एक महिला का उसकी बच्ची के सामने बलात्कार हुआ है, लेकिन इस पर पॉलिटिक्स हो रही है। जा रहे लाखों की संख्या में हिंदू इस बात पे वोट करने जा रहे हैं, उनको भी पता है कि बिल्किस बानो कौन है, उनको भी पता है कि वो पीड़िता है, उनको भी पता है कि उसके साथ जो कुछ हुआ है वो किसी भयानक मूवी में भी वो नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो जा रहे हैं वोट देने। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान से नफरत में दे रहे हैं। 13% या 17% अभी आप गूगल कर लीजिएगा, कठुआ में मुसलमान भी हैं। एक तरफा वोट लाल सिंह को गया है, जो कांग्रेस का कैंडिडेट रहा है। उसने क्या किया था, एक बच्ची का बलात्कार हुआ था, मंदिर के अंदर बलात्कार हुआ था और उस पर सब कुछ, वो तो उनको तो सजा हुई। उस इंसान को वोट कोई भी दे, लोकतंत्र में तो कोई किसी को वोट देगा ही ना, लेकिन कैसे मुसलमानों ने उसे वोट दे दिया होगा, सोच के देखिए। जो एक बच्ची के बलात्कारियों के लिए रैली निकलवाया था, लेकिन क्यों? क्योंकि नजर कहां है? नजर है कि मोदी को हराना है। सब कुछ भूल जाएंगे, आसपास की बच्ची, महिलाएं, ये सब। इस बाइनरी में इस देश का, समाज का बड़ा नुकसान हुआ है। तो आप लोग, हो सकता है कि मैं एक लिबरल यूट्यूबर मीट या कहीं और हूं, तो इसकी जरूरत ना हो मुझे बोलने का, मुझे क्यों सबसे बुरा बनना है, मुझे सबके लिए क्यों अप्रिय बनना है। इसमें तो तमाम बुराइयां, तमाम बातें ऐसे उदाहरणों में है कि जिसमें सारे विपक्ष के नेता हैं, लगभग सारे विपक्ष के नेता हम लोग के मित्रवत व्यवहार है, तो हम क्यों बुरे बन रहे हैं। बात है कि हम अगर बहुजन यूट्यूबर्स मीट में आए हैं, यहाँ कम्युनिटी जर्नलिज्म करने लोग बैठे हैं, तो वो आर और पार की बाइनरी में तो नहीं देख सकते कि किससे नफरत में मुझे क्या करना है। तो आपका जो व्यूअर है उसी तरह से कंटेंट क्रिएट करेंगे, तो आप इससे स्वतंत्र होकर कंटेंट क्रिएट करेंगे। ये पॉलिटिकल लाइन है। आप देखोगे जो भाजपा के खिलाफ है वो क्या करेगा, हर हाल में कांग्रेस का समर्थन कर रहा है। ये मूर्खवत फैसला है, कोई तुक नहीं बनता है। जैसे कि बीजेपी देखोगे 8 से 10% के अलावा लगभग 90% संस्थानों में अपर कास्ट, कास्टिस्ट और गोबर और गौमूत्र की बात करने वाले लोगों को डीसी और प्रोफेसर बनाती है। कितना बुरा है। राहुल गांधी बताते हैं, और आपने मीडिया में सुना होगा, कि 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी को सेक्रेटरी बनाया है बीजेपी ने। कांग्रेस ने 84 में सिर्फ 1 को ही बनाया था। आप समझ रहे हो ना? तुम उस पर आरोप लगाओ। अब आपके पास तो कंटेंट दोगुना हो गया, आप क्यों उदास हो रहे हो? आपके पास तो कंटेंट दोगुना हो गया ना, कि मोदी सरकार, मोदी जी खुद ओबीसी बनकर वोट लेते हैं और सेक्रेटरी बनाने की बारी आती है तो 90 में सिर्फ 3 ओबीसी को सेक्रेटरी बनाते हैं। और कांग्रेस अब जातिवाद जनगणना और सामाजिक न्याय की बात कर रही है, लेकिन जब सरकार होती है तो 84 में कभी 0 तो कभी 1 सेक्रेटरी रखती है। कंटेंट तो आपका दोगुना हो गया, एनरिच हो गया। ये डर और घबराहट है क्या कि व्यूअर्स कहां से मिलेंगे? ऐसा देश नहीं है, सब कुछ भाजपा कांग्रेस नहीं है। अथाह लोग बैठे हैं, वो जो आपको दिखता है कि वोट कर रहे हैं वो एक अलग संख्या होती है। जैसे आप देखेंगे, अगर जो लोग मुझे कुछ जानते होंगे, विपक्ष के लगभग सभी दलों में जो जितना लिबरल सेकुलर लाइन का दल है उधर उतना ही लोग पसंद करते हैं, नेता ही नहीं उसके कार्यकर्ता है। लेकिन मैं लगातार इन सब पे वीडियो करता रहता हूँ, कोई व्यूअरशिप नहीं जाने वाली है। अगर आप वाजिब बात कर रहे हैं तो ये बहाना है और रिस्क लेने से आप बच रहे हैं। रिस्क इस बात का लेना है, फिर कर क्यों रहे हैं भाई? कहीं नौकरी करिए और किसी चीज में करिए। इवन मीडिया में भी नौकरी करेंगे तो सैलरी तो आ रही है। ज्यादातर लोग जब बहुजन लाइन में मीडिया कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो एक समस्या हो रही है ना, समस्या ये हो रही है कि कई महीनों तक आपके खाने के लाले पड़े हैं। ऑफिस अलग से नहीं खोलते हैं ना, कि घर से ही काम चला देते हैं, ऑफिस का रेंट कौन देगा? तो जब आप अपनी शर्तों पर काम कर रहे हैं तो करिए, अच्छा करेंगे तो उसके बाद दुनिया सुनेगी, देखेगी। जेंडर का सवाल सिर्फ हिंदू मुसलमान तक नहीं है। इस बात को क्लेरिफाई करने के लिए एक और मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि ये जाति में, सामंत में, प्रिविलेज में और क्लास में भी है। अब क्या करोगे? जैसे कि शायद इस देश में विनेश फोगाट के लिए सबसे ज्यादा 60 से ज्यादा वीडियो बनाने वाला मैं व्यक्ति हूँ, लेकिन उनके जातिवाद के बारे में मैं बताता हूँ। आप जब बैठोगे तो कंटेंट आपको दोगुना हो रहा है। देखो, हो सकता है कि हमने 10 बार बताया, बजरंग पुनिया ने शेयर किया सब कुछ, तो हमारा तो मित्रवत व्यवहार हो गया, मुझे तो शर्मा जाना चाहिए कि यार दोस्त लोग हैं वो बुरा मान रहे हैं, लेकिन आप तो खुल के करिए ना। जैसे उदाहरण के तौर पर
हमने पूछा इसी पैटर्न पर है कि सिर्फ जैसे कॉमनल लाइन का आपने देख लिया ना कि बिल्किस बानो के मामले में, आसिफा के मामले में सबकी अलग अलग राय कैसे है। हर मुसलमान को दिखता है कि बिल्किस बानो के साथ गलत हुआ है और गलत करने वाले नेता के साथ नहीं खड़ा होना। उनको ये भी दिखता है और हिंदू को भी दिखता है, ऐसा नहीं किसी ने, लेकिन वो सांप्रदायिक नफरत में वोट किए जा रहे हैं। इधर भी दिख रहा है कि बच्ची के साथ गलत हुआ है कठुआ में और उसको समर्थन करने वाला वैलेंटी दिनाला तब मंत्री था वो भाजपा से, लाल सिंह, वो गलत हुआ है। लेकिन क्या करोगे, अब कंटेंट तो उनको एक साइड बेचना है। एक भी लिबरल कहे जाने वाले कंटेंट क्रिएटर ने इस पे वीडियो तक नहीं बनाया कि राहुल गांधी बार बार बलात्कारियों के संरक्षक को आप टिकट क्यों दे रहे हो, विधान लोकसभा में भी दिए थे, विधानसभा में भी क्यों दे रहे हो, नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि डर घबराहट के व्यूवर्स और भी तमाम इंटरेस्ट होते हैं, मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूँ। वो लिफाफे से लेकर के तमाम पेमेंट रिलेटेड होते हैं, वो पत्रकारिता की सबसे जरूरी चीजों में से हो गई है, तो उसको छोड़िए। एक इसी को मैं आगे बढ़ा देता हूं। हमने पूछा मोदी जी पहलवानों के बलात्कार के आरोपी ब्रिजभूषण को क्यों बचा रहे हो, न देश में न्याय दे रहे हो, न ओलंपिक में न्याय दिला रहे हो, उल्टा आरोपी के बेटे को चुनाव लड़वा रहे हो। राहुल गांधी ने जवाब दिया, हम न्याय दिलाएंगे, मोदी की सेना के खिलाफ हुड्डा की सेना बनाएंगे। उधर हुड्डा कुमारी शैलजा को किनारे लगा रहे थे, वो दुखड़ा सुना रही थी, ये जातिवादी अकड़ मीडिया के सामने दिखा रहे थे। दिनेश बनी हुड्डा की सच्ची सिपाही, शैलजा को साइड लगा दी, अपने चुनावी कैंपेन को जाट महासभा बना दी। बिल्कुल मैं बातचीत कर रहा हूँ, अभी शायद रवीश जी ज्वाइन करने वाले हैं, तो उनको सुन लेंगे हम लोग। तो अब क्या हो रहा है कि जो कुछ हुआ है आप देखेंगे कि विनेश के साथ गलत हुआ ना, कि एक सांसद, एक पावरफुल व्यक्ति, एक प्रधानमंत्री का खास व्यक्ति अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, अकड़कर बोल रहा है मीडिया में, उसके न्याय की लोग बात नहीं कर पा रहे। लेकिन जब दूसरे साइड आप देखते हैं कि जब उन्हें मौका मिला, जब चुनाव लड़ने लगी और हरियाणा की मोस्ट प्रिविलेज डोमिनेंट और पावरफुल कास्ट की तरफ से उन्हें रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, तो उनके राज्य की जो दूसरी सबसे पॉपुलर नेता है, 16 आइकन का पोस्टर लगे, उसमें कहीं नाम नहीं, 1.5 महीने कैंपेन चला, कहीं नाम नहीं, मीडिया में बयान आया, सब दरकिनार कर दिया। क्यों? क्योंकि अब वही तो बात हुआ कि राजनीति ने जैसे ही मौका दिया कि जैसे बबीता फोगाट का स्टैंड था वैसे ही विनेश ने अपना लिया। तो अब आप क्रिएटर के तौर पे क्या करेंगे? जब जब गलत हुआ विनेश फोगाट के लिए ब्रिजभूषण के खिलाफ आवाज उठाएंगे, जब वो इग्नोर कर रही है मुद्दों को, जाति के सवाल को, तो आप उनपे भी जाति के लिए सवाल करोगे। तो ये आपका जेंडर जस्टिस भी हो जाएगा और सोशल जस्टिस भी हो जाएगा, लाइन एकदम क्लियर। घूम घुमा के पॉलिटिकल पे जा रहे, मैंने कोशिश किया कि जेंडर पे किसी को कुछ लगता है कि ऐसे कुछ उलझ जाने वाले सवाल आते हैं। चलिए, जो सबसे ज्यादा शर्माने वाला है, समलैंगिकता जैसे मामले जब आ जाते हैं तब लोग कोई स्टैंड नहीं लेते। जैसे मैं पूरा वीडियो ढूंढ रहा था, कहीं नहीं मिला मुझे जब एक फैसला आया था। तो क्या करेंगे, जैसे समलैंगिक मामलों पर कोई फैसला आया है और वो कह रहे हैं समलैंगिक विवाह को हम मान्यता नहीं दे सकते, तब आप क्या करेंगे? तो आपका जो स्टैंड होगा, जैसे मेरा जो स्टैंड है मैं उसका बता रहा हूँ, और हो सकता है आपका अलग स्टैंड हो, तो आप उसके हिसाब से बनाएंगे। बस कोशिश करिएगा कि किसी के न्याय के खिलाफ आपका स्टैंड ना हो। जैसे जिस समाज में महिला और पुरुष की शादी वो खुद नहीं तय करते, घर परिवार से तय होती है, पड़ोसी रिश्तेदार से तय होती है, नौकरी और कार से तय होती है, धर्म और जात से तय होती है, हैसियत और औकात से तय होती है, वहां की सर्वोच्च न्यायालय ने सेम सेक्स मैरिज यानी समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। कोई हैरानी की बात नहीं है। जिस परिवेश में आबादी दिन रात इसलिए बढ़ रही है कि ऊपर वाले की कृपा बरसती है, जिस परिवेश में आबादी दिन रात इसलिए बढ़ रही है कि ऊपर वाले की कृपा बरसती है, फल फ्रूट खिलाने से, मंत्रोच्चार सुनाने से, तरह तरह बहलाने से गर्भावस्था आ जाती है। सेक्स शब्द बोलने में पर शेमिंग की जाती है, वहां सेम सेक्स पर चर्चा करने के लिए सर्वोच्च अदालत के जज बैठे। ये क्या कोई कम बड़ी बात है? आप क्या कर रहे हो? क्योंकि जजों पर डायरेक्ट बोलना आपके लिए कहा जाता है कानूनी रूप से अड़चन हो जाती, तो बोलो यही बहुत बड़ा एहसान कर दिए कि आपने सेम सेक्स मैरिज पर बात कर दी। हम आपसे उम्मीद ही नहीं करते कि आप प्रोग्रेसिव सोच के होंगे। इससे क्या होता है, लीगली तो उनको वैलिडिटी मिल गई, लेकिन सोशली आपने इनवैलिड करवा सकते हो। अपने लोगों में ये संदेश दे सकते हो कि ये सब पैट्रियार्क ब्राह्मणिकल कास्टिस्ट कल्चर के पोषक लोग हैं। आप रवि जी आप जुड़िए और कुछ लोगों से इंटरेक्ट करिए, बातचीत करिए, हम आगे बातचीत को शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं